राम राम, जय हिंद, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के जिन महापर्व चलत है, द्वितीय चरण के जिन चुनाव चलत है, आज संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में भी चलत है, जेकर आज भाजपा के एक लोकप्रिय प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हमारे साथ में हावे सम्माननीय आदरणीय राकेश यादव जी, जिला आप जम्मो जन जानत हो। हमारे चैनल में गोड बात करे बर यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आप मन ला बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई। आज सुबह जे हिसाब से माता बहनी मन भारी संख्या में वोट डाल निकले हैं नौजवान साथी मन। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक बनना दोनों तय है। अच्छा। और नौजवान और माताओं का जो वोट है वो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लिए है। ये अत्याचारी भ्रष्ट भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और बालोद विधानसभा में अवैध सट्टा और शराब के खिलाफ व्यापक मतदान माताओं बहनों ने किया है। यादव जी कितना आश्वस्त हैं जीत के लिए? मैं तो जनता मेरी लड़ाई लड़ रही है, मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। निश्चित रूप से जीत मेरी हो रही है। अच्छा, संचारी बालोद क्षेत्र में ऐसा क्या काम बच गया है कि उसको आप जो है विधायक बनने के बाद पूरा कर सकोगे? पहली बात तो यहाँ कानून का राज लाना जरूरी है। गली गली में अवैध सट्टा चल रहा है, शराब बिक रहा है। अच्छा। और यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि, परमानेंट जनप्रतिनिधि नहीं, टेम्पररी जनप्रतिनिधि है। अच्छा। आम जनता जा रहा है, विधायक बनती है पत्नी, मिलता है पति, फिर 11 से 5 ऑफिस टाइम। जनप्रतिनिधि को तो जब जनता चाहे तब मिल सके, ये स्थिति बनना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कम से कम 12 घंटा जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहना चाहिए। अच्छा। और ये स्थिति अपन बहाल करेंगे। मोदी जी की जो गारंटी है, संकल्प पत्र है, वो कितना कारगर साबित होगा छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए? वो उनके जीवन की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। 1000 रुपये महतारी बंधन की जो योजना है वो हमारी माता बहनों को बहुत प्रभावित किया है उसने। और 18 लाख परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास का जो है वो छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा 18 लाख परिवार के लिए। और धान का जो रेट हम लोगों ने दिया है प्रति एकड़, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी 2013 से 2018 की जो संकल्प पत्र को तो नहीं दोहराएगी कि 2 साल का ही बोनस दिया था, बाकी बचा था, क्या उनको ही दोहराएगी कि ऐसे ही कर देगा कि महतारियों को भी 3 साल का देंगे और 2 साल का पुनः बचा देगा? वही उसी चीज को क्या दोहराएगा भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे से चूक हुई, गलती हुई, इसलिए हम लोग 5 साल सरकार से बाहर थे जी। उस गलती को स्वीकार रहे हैं। हाँ, गलती हुई ना, निश्चित रूप से हुआ। जी जी। और आज आपको बताऊं, ये कांग्रेस ने कहा था माता बहनों से शराबबंदी किए, हुआ क्या? इन्होंने सियान लोगों को बोला था 1500 रुपए देंगे, हुआ क्या? इन लोगों ने हमारे नौजवान लोगों से 10 लाख लोगों को भत्ता देने की बात थी। जी जी। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले में चूक हुई। उसके अलावा सारी बात, 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल, 0% ब्याज में देने की बात, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात, जिस जिले में आप और हम रहते हैं बालोद जिला को किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो हमारे काम की लंबी फहरिस्त है। एक जगह हमारे से चूक हुई, हमारा परिवार है, जिस जनता जनार्दन ने हमको 3 बार सरकार में बैठाया, उन्होंने एक बार आदेश किया, हम लोग जमीन में संघर्ष कर रहे थे और 5 साल में जनता भी समझ गई ये भूपेश बघेल नहीं है, झूठेश बघेल है। इसने हमारे सियान लोगों को ठगा, हमारे नौजवानों को ठगा, हमारी माता बहनों को ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। और एक व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर जो है आरोप लगा रहे थे कांग्रेस, जो जहां जाते थे वहां कि बाहर के प्रत्याशी है, अन्य प्रदेश के प्रत्याशी है, इन पर क्या कहेंगे आप? परदेशिया कहते थे आपको प्रत्याशी के? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं परदेशिया का परिभाषा क्या है? मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा बाप यहाँ पैदा हुआ, मेरे दादा यहाँ पैदा हुए, मेरे बड़े पिताजी 1967 में इस विधानसभा से चुनाव लड़े। अच्छा। और किसी व्यक्ति के योग्यता से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। जी। मेरा परिवार 150 साल से बालोद में रहता है। जी जी। ग्राम खरथुली में मेरा 116 एकड़ जमीन था। अच्छा। हमारे बाप दादा ने उसको बेच के बालोद शहर में लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे दादा तक का पैदाइश बालोद का है। अब उसके बाद यदि कोई सर्टिफिकेट जारी किया, मैं कोई सोनिया गांधी जैसे इटली से नहीं आया हूं। जी 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 जी। मेरे बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। और आपको बता दूं, मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं। आपको बता रहा हूं, जब भी होगा अन्याय के खिलाफ राकेश यादव लड़ेगा। बाकी जिसको लगता है बोलिए,
अब मैं तो प्रमाण बताने के लिए तैयार हूँ। बालोद विधानसभा पर कितने मतलब वोटों से आप विजय प्राप्त करेंगे, आश्वस्त हैं? कितने वोटों से आप विजय हासिल कर सकते 10 से 15,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझको जीत मिलेगी। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जी बिल्कुल 100% बन रहा है। कितने सीटों के साथ लीड कर सकते 52 हैं? से 57 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार। 70 के साथ क्यों नहीं? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, हमने कहा नहीं 70 के साथ, और जो मेरा आज तक का राजनीतिक आंकलन है वो कभी वो नहीं हुआ। जी, जी, जी। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं हम 57 सीट में हैं। और कल आप बोल रहे हैं तो शाम के मतदान के बाद 70 हो जाए, आपको भी बधाइयां हैं भाई, जी, जी। शुभेच्छा के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को, मैं 57 बोल रहा हूं, आप 70 बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको बधाई है उसके लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के काफी एक अनुभवी और जमीन स्तर के राजनीति करते आ रहे थे और आज इस बार जो है इनको मौका मिला और लगातार इस क्षेत्र की जन समस्या को लेकर जनता के साथ मिले और आशीर्वाद प्राप्त किए। और आने वाला 3 तारीख दशा और दिशा बताएगा कि कौन किसके पाले पड़ जाएगा, संजारी बालोद, क्योंकि त्रिकोणी मुकाबला है। क्या देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखते हैं कि त्रिकोणी मुकाबला देखते हैं? देखिए मैं किसी के चुनाव के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जीत रही है। 14 प्रत्याशी है, मैं किसी के बारे में कम या ज्यादा नहीं आंकता हूं और कभी अपने किसी प्रतिद्वंदी को किसी मामले में मैं कम नहीं मानता। आप बोल रहे हैं त्रिकोणी, मैं स्वीकार कर लेता हूं त्रिकोणी, कोई दिक्कत नहीं है जी, उसमें। जी, जी, जी। और उसके बाद चुनाव में जीतूंगा। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश यादव जी, जीत की अग्रिम बधाई आपको। लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।